आज हम जानेंगे जल्लीकट्टू के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है जल्लीकट्टू और ये आजकल चर्चा में क्यों है। जल्लीकट्टू मट्टू पोंगल के दिन आयोजित किया जाने वाला एक परंपरागत खेल है जिसमें बैलों को इंसानों द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। यह एक हिंसक खेल है जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बैल को नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं। यदि प्रतियोगी बैल को वश में करने में असफल होते हैं तो उस स्थिति में बैल मालिक को पुरस्कार मिलता है। मट्टू पोंगल तमिलनाडु में 4 दिन तक चलने वाले त्योहार पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है। जल्लीकट्टू तमिल शास्त्रीय युग संबंधित एक प्राचीन खेल है। इसका वर्णन प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम और 2 अन्य ग्रंथों मालिपादुकादम और कालिथोगई में भी मिलता है। इसके अलावा एक 2500 साल पुरानी गुफा पेंटिंग में एक बैल को नियंत्रित करने वाले एक आदमी को दर्शाया गया है जिसे इसी खेल से जोड़ा जाता है। जल्लीकट्टू को येरुथाजुवुथल, मधुपिदिथल, पोलरुधुपिदिथल जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। जल्लीकट्टू लगभग 2000 वर्ष पुराना एक प्रतिस्पर्धी खेल होने के साथ ही बैल मालिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम भी है। खेल से संबंधित क्षेत्र। यह जल्लीकट्टू बेल्ट के नाम से विख्यात तमिलनाडु के मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुलुक्कोट्टई और डिंडीगुल जिलों में लोकप्रिय है। यह फसल कटने के समय तमिल त्योहार पोंगल के दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। महत्व। जल्लीकट्टू को किसान समुदाय के लिए अपनी शुद्ध नस्ल के सांडों को संरक्षित करने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है। वर्तमान समय में जब पशु प्रजनन अक्सर एक कृत्रिम प्रक्रिया के माध्यम से होता है, ऐसे में संरक्षणवादियों और किसानों का तर्क है कि जल्लीकट्टू इन नर पशुओं की रक्षा करने का एक तरीका है, अन्यथा जुताई में इनकी उपयोगिता घटने के साथ इनका उपयोग केवल मांस के लिए ही किया जाता है। जल्लीकट्टू के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोकप्रिय देशी मवेशी नस्लों में कंगायम, पुलिकुलम, उमलाचेरी, बारगुर और मलाई मडु आदि शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर इन उन्नत नस्लों के मवेशियों को पालना सम्मान की बात मानी जाती है। चर्चा में क्यों? पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार की वकालत करने वाले पशु अधिकार संगठन पेटा ने तमिलनाडु सरकार से जल्लीकट्टू खेल को आयोजित करने के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया है। 2010 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की अगुवाई में हुई एक जांच कहा गया कि जल्लीकट्टू स्वाभाविक रूप से जानवरों के लिए क्रूर है। इसके बाद से भारतीय पशु संरक्षण संगठनों के संघ, फियापो और पेटा इंडिया जैसे पशु कल्याण संगठनों ने इस प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया है। वर्ष 2014 में पेटा की एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू को प्रतिबंधित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद राज्य भर में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद 2017 में तमिलनाडु सरकार ने सर्वसम्मति से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन करने के लिए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बैल की देशी नस्लों के अस्तित्व और निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाया और इसके बाद जल्लीकट्टू आयोजन पर प्रतिबंध भी समाप्त हो गया। हालांकि अभी भी भारतीय पशु संरक्षण संगठनों के संघ, फियापो और पेटा इंडिया जैसे पशु कल्याण संगठनों समेत पशु प्रेमियों द्वारा इस प्रथा का विरोध किया जाता है।